पीएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों का। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती दी है। चुनाव आयोग के कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में लिस्ट से उनका नाम हटाने के आदेश को उन्होंने चुनौती दी है। कमलनाथ की याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने उनके वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। उन्होंने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। कमलनाथ ने याचिका में कहा है कि किसी व्यक्ति को स्टार प्रचारक के रूप में नामित करना पार्टी का अधिकार है और चुनाव आयोग पार्टी के फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। चुनाव आयोग का निर्णय अभिव्यक्ति और आवागमन के बुनियादी अधिकार का उल्लंघन है। चुनाव आयोग नोटिस देने के बाद फैसला कर सकता है, लेकिन यहां कमलनाथ को कोई नोटिस नहीं दिया गया। वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने एक समाचार एजेंसी को बताया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने आयोग के फैसले को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी है और याचिका पर तत्काल सुनवाई कराए जाने का आग्रह किया जाएगा। और खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं। फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि कमलनाथ ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ वो गए हैं। चुनाव आयोग ने यह आदेश दिया है कि अभी स्टार प्रचारक नहीं रहे हैं कमलनाथ। स्टार प्रचारक का दर्जा उनसे छीन लिया गया है और इस आदेश के बाद उन्होंने कोर्ट का रुख कर लिया है। उनका ये कहना है कि इस तरह का आदेश देना असंवैधानिक और अनुचित है। उसके अलावा भी तमाम बातें उनकी तरफ से की गई हैं। आपको बता दें कि इमरती देवी को आइटम कहने वाले बयान के बाद से ही हंगामा मचा हुआ था। लगातार जो है दबाव की राजनीति की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और इसके बाद चुनाव आयोग ने ये नोटिस दिया और इसके बाद ये आदेश भी चुनाव आयोग की तरफ से जारी कर दिया गया कि कमलनाथ अब स्टार प्रचारक नहीं रहे हैं। और इस तरह से उपचुनाव के पहले स्टार प्रचारक का दर्जा कमलनाथ से छीने जाने को लेकर कांग्रेस भी हमलावर हो गई थी और अब कमलनाथ ने कोर्ट का रुख कर लिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि चुनाव आयोग का जो ये फैसला है वो अनुचित है। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पारशर इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। कमलनाथ ने चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ अब कोर्ट का रुख कर लिया है। बिल्कुल पहले भी बताना चाहूंगा, जिस तरह से लगातार पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह द्वारा यहाँ पर आरोप लगाया गया और यहाँ पर चुनाव आयोग का सम्मान करते हुए एक बात और सामने आई है कि जिस तरह से कांग्रेस द्वारा शिकायती पत्र दिए जाते हैं और कांग्रेस के कई पर्यायवाची शब्द और अवैध शब्दों को यहाँ प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर साफ तौर पे एक और बड़ा सवाल यह उठता है कि कांग्रेस के शिकायती पत्र पर कार्रवाई नहीं होती और बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी लगातार कांग्रेस को यहाँ घेरती नजर आ रही है और कांग्रेस के लगातार
जो प्रत्याशी हैं या स्टार प्रचारक हैं उन पे साफ तौर पर सवाल के निशान खड़े होते हैं और उन पे लगाम लगती है। और पूर्व सीएम कमलनाथ की बात करें तो यहाँ पर पल्लवी एक और बड़ा सवाल आता है कि पूर्व सीएम कमलनाथ पर स्टार प्रचारक का दर्जा जिससे समाप्त होता है और यहाँ लगातार बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग में शिकायत करता है। तो एक और बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी के स्टार प्रचारक अगर कमलनाथ के बयान पर टीका टिप्पणी करते हैं और पर्यावरणीय शब्दों की प्रयोग करते हैं तो इन बातों को अगर हम पहलुओं पर अगर ध्यान दें तो लगातार बीजेपी के स्टार प्रचारकों पर यहाँ कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन अगर पूर्व सीएम कमलनाथ की बात करें तो उन पर यह कार्रवाई होती है। लगातार चुनाव का दौर है, 3 तारीख को यहाँ मतदान होंगे और 3 तारीख के बाद फैसला होगा। तो एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगता हुआ नजर आता है पहले भी। और साफ तौर पे यहाँ कांग्रेस के बीजेपी के जो घेराबंदी है, जिस तरह दमोह विधायक राहुल सिंह लोधी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल होते हैं और बाकी के पूर्व सिंधिया समर्थक विधायक लगातार बीजेपी में शामिल होते हैं, तो ये एक बड़ा सवाल उठता है कि बीजेपी का जो एक साकार साबित होता है और लगातार इन बातों को लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं यहाँ पर कमजोर साबित हो रही है पल्लवी। बिल्कुल, और इसी का ये नतीजा है कि अब कोर्ट का रुख कर रहे हैं कमलनाथ। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे शैलेंद्र, समझना चाहेंगे कि कमलनाथ का पक्ष कितना मजबूत है, क्योंकि उन्होंने ये दलील दी है कि ये चुनाव आयोग के हक में नहीं है कि स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया जाए। देखिए पल्लवी, जिस तरह से स्टार प्रचारक का पूर्व सीएम कमलनाथ के ऊपर यह दर्जा छीना गया और जिस तरह से पूर्व सीएम कमलनाथ द्वारा प्रदेश की सत्ता पर 500 करोड़ की यहाँ पर ये बात हो रही थी और 1000 करोड़ में यहाँ पर सौदा होता है और कांग्रेस की गिरती साख और यहाँ पर आर्थिक संकट को लेकर जिस तरह पूर्व सीएम कमलनाथ द्वारा यहाँ पर कमान संभाली गई है, तो यहाँ साफ है कि मुखिया को अगर टारगेट कर लेते हैं तो चुनाव में साकार होंगे। और एक और बड़े सवाल है कि 28 सीटों पर मध्य प्रदेश में यहाँ चुनाव होने को जा रहे हैं, लेकिन 29वीं सीट भी खाली है। यहाँ खाली 9 सीटें ही बीजेपी को लेना होगी और बीजेपी के लिए ये काफी आसान होगी, क्योंकि 28 सीटों में 9 सीट हासिल करना बीजेपी के धन बल और बाहुबल दोनों चीजों पर अगर पहलुओं पे बात करें तो लगातार इन लोगों पे ये खास असर देखा जा रहा है। 9 सीट काफी आसानी होगी और बीजेपी काफी यहाँ पर सामान्य स्थिति में नजर आ रही है, उनको जद्दोजहद नहीं है, जबकि दोनों पार्टियों के लिए ये चुनौती होगी प्रदेश में सत्ता पर कब्जा करने के लिए। तो यहाँ बीजेपी के लिए 9 सीट चाहिए, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को यहाँ पर ज्यादा सीटें चाहिए, दुगनी तिगनी सीटें चाहिए। तो इन चीजों को भी नकारा नहीं जा सकता पल्लवी। बिल्कुल, और फिलहाल सूबे की सियासत काफी गरमाई हुई है। लगातार जो है आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी जितने भी ये विभाग हैं इनका गलत इस्तेमाल कर रही है। इन तमाम चीजों का आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी पर लग रहा है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं बीजेपी की तरफ से आ रही हैं? पल्लवी, बीजेपी की प्रतिक्रिया की बात करें तो घेराबंदी की अगर हम बात करें तो जिस तरह से चुनाव आयोग में आज प्रतिनिधिमंडल जाता है और वहां शिकायत करता है चुनाव आयोग में, जहाँ पर हाट पिपलिया पर यहाँ पर पूर्व सीएम कमलनाथ द्वारा हेलीकॉप्टर से यात्रा का विरोध करता है और स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने के बाद पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी लगातार सपोर्ट करते नजर आते हैं और चुनाव आयोग के सम्मान के साथ साथ जो शिकायती पत्र है या जो जिसको लेके बीजेपी ने शिकायत की है पूर्व सीएम कमलनाथ की, तो यहाँ पर पल्लवी एक और बड़ा सवाल ये नजर आता है कि सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जिस तरह बीजेपी घेरती है वह कहीं ना कहीं कांग्रेस का मजबूत तंत्र यहाँ पर नकारा साबित होता है। और घेरने की अगर बात करें तो कांग्रेस में चाहे केंद्रीय नेतृत्व की बात हो या स्थानीय राज्य स्तरीय नेतृत्व की बात हो, ये हमेशा कमजोर इसलिए भी होता है कि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ बीजेपी में शामिल होते हैं तो उनके संगठित लोग थे या संगठन का। और इस समय उपचुनावों को लेकर सूबे की सियासत काफी गरमाई हुई है और कमलनाथ का ये फैसला वाकई में सियासत को और भी ज्यादा गरमाने वाला है। शुक्रिया शैलेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।
थे परिवार मेरे और दूर मैं उनसे रह न सका। जब हौसले थक के नींद चले ट्रेन का भार मैं सह न सका। बिहार में बदलाव जरूरी है, कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि आज जौनपुर में वो एक जनसभा को संबोधित करने गए थे और इसी दौरान उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया। लव जिहाद को लेकर यह ऐलान किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बात कही है कि हम भी लव जिहाद को लेकर एक बड़ा कानून बनाएंगे। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल ही कहा था कि शादी कोई वजह नहीं हो सकती कि आप धर्म परिवर्तन कर लें, और उनके इसी बयान पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के इसी घोषणा के बाद, इसी आदेश के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि लव जिहाद एक तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरह से भोली भाली बच्चियों को नाम बदलकर या अपनी पहचान बदलकर इस तरह के युवकों द्वारा फंसाया जाता है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम अपने प्रदेश की बच्चियों की सुरक्षा करना जानते हैं, इसलिए लव जिहाद को लेकर एक सख्त कानून बनाने की बात यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई है। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्मवेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन आपने सुना। उन्होंने साफ तौर पर यहां चेतावनी दे दी है कि लव जिहाद को अब किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके लिए प्रदेश की योगी सरकार पूरी तरह से सख्त है और हर कदम उठाए जाएंगे। साथ ही साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि एक सख्त कानून बनाया जाएगा। भोली भाली बच्चियों को इस तरह से फंसाने वालों को अब छोड़ा नहीं जाएगा और उन्होंने कहा है कि जल्द ही इस दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए हम प्रदेश में एक नया कानून लेकर आएंगे। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुनीत मोहन लखनऊ से इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुनीत, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। लव जिहाद को लेकर बड़ा ऐलान सीएम योगी की तरफ से किया गया है। देखिए पल्लवी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर ऐलान किया है कि लव जिहाद के खिलाफ कानून बनेगा। आज जौनपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए साफ तौर पर उन्होंने कहा कि लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया जाएगा और एक प्रभावी कानून बनाएंगे। इससे प्रदेश में नाम और छिपा करके, धर्म छिपा करके जो लोग बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करते हैं उनको, हालांकि पहले से मैंने चेतावनी दे रखी है, लेकिन अगर वे नहीं सुधरे तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। कहीं ना कहीं एक सख्त कानून बनाने का उन्होंने ऐलान किया है और अब इस पर कानून बनाया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से हाईकोर्ट ने कहा था कि केवल विवाह को लेकर के किया गया धर्म परिवर्तन वैलिड नहीं है, वो मान्य नहीं है, उसे अवैध करार दिया है। अब उत्तर प्रदेश सरकार कानून बनाएगी और कहीं ना कहीं एक सख्त कार्रवाई होगी इन सब मामलों में। लव जिहाद के जो मामले होते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद का मामला खासा चर्चा का विषय रहता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के काफी केसेस सामने आए हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार एक सख्त कानून बनाने जा रही है ताकि लव जिहाद के जो केसेस हो उससे पीड़िता को न्याय मिल सके। जी बिल्कुल, और अभी क्या कुछ इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे? पुनीत, देखिए इससे पहले भी तमाम तरह के प्रयास किए जा रही हैं योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि बच्चियां सुरक्षित रहें प्रदेश में। ठीक है, लव जिहाद का एंगल ही बिल्कुल अलग होता है, लेकिन बाकी बच्चियों की सुरक्षा भी तो इनकी ही जिम्मेदारी है, उसका क्या? देखिए सीधे तौर पर लव जिहाद को लेकर के एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। जो गृह विभाग के बड़े अधिकारी हैं, पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की एक मीटिंग हुई थी। उसके बाद ये चर्चा थी कि बहुत जल्द प्रदेश में लव जिहाद को लेकर के एक कानून बनेगा।
बहन बेटियों की अगर सुरक्षा की बात करें तो सीधे तौर पर मिशन शक्ति चलाया ही जा रहा है और लगातार सूबे की योगी सरकार ये दावा कर रही है कि बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ जो भी खिलवाड़ करेंगे उनकी जगह या तो जेल होगी या फिर उन्हें प्रदेश छोड़ना होगा, सख्त से सख्त सजा देंगे। और जो भी तमाम मामले हुए हैं, चाहे वो हाथरस कांड हो या अन्य कोई मामला है, तो सरकार का साफ तौर पर दावा है कि मामले फास्ट ट्रैक में ले जाएंगे और जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलाएगी सरकार। जी बिल्कुल, सख्त से सख्त सजा दिलवाने की बात जरूर कही जा रही है योगी आदित्यनाथ की तरफ से, लेकिन सवाल अभी भी कई खड़े हो रहे हैं कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ प्रदेश में बच्चियों को सुरक्षित कर पाएंगे। आप लगातार पुनीत हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए, इस खबर पर तमाम जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। तो योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान तो कर दिया है, लेकिन किस तरह से इस दिशा में कदम आगे उठाए जाएंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। गाँव में थे परिवार मेरे और दूर मैं उनसे रह न सका। जब हौसले थक के नींद चले ट्रेन का भार मैं सह न सका। बिहार में बदलाव जरूरी है, कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज। सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस घोषणा के बारे में जिसमें उन्होंने कहा है कि लव जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके लिए एक अलग से कानून प्रदेश में बनाया जाएगा। पुनीत मोहन हमारे संवाददाता लगातार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, लव जिहाद के लिए बड़ा फैसला ले तो लिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि क्या विपक्ष का साथ उन्हें मिल पाएगा, क्योंकि देखिए विपक्ष हर बात में विरोध करता है और खासकर यूपी में तो इस समय सियासत काफी गरमाई हुई है। ऐसे में एक अलग से कानून बनाने का जो ये फैसला है, क्या उसमें विपक्ष को अपने साथ ले पाएंगे सीएम योगी? देखिए, सीधे तौर पे विपक्ष की अगर हम बात करें तो सीए और एनआरसी को में जो विरोध प्रदर्शन हुए थे, जो तोड़फोड़ हुई थी, उसमें उपद्रवियों को सजा दिलाने के लिए एक सख्त कानून योगी सरकार ने बनाया, उनके पोस्टर लगाए गए, उसको लेकर के विपक्ष ने खासा हंगामा किया था। लेकिन अगर हम ड्राफ्ट पास कराने की बात करें तो पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार है और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ड्राफ्ट पास कराने में सक्षम है, लेकिन विपक्ष इसमें सीधे तौर पर हंगामा करेगा, क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि सीए और एनआरसी में उपद्रवियों की जो तस्वीर लगाई गई, वास्तविकता में वो उपद्रव नहीं थे। कोई काम कर रहा था तो कोई अपनी दुकान के बाहर खड़ा था और पुलिस ने ऐसे लोगों की फोटो खींची जिनका इसमें कोई हाथ नहीं था। अब उनसे सीधे तौर पर मुआवजे की मांग करी जा रही है, उनसे तोड़फोड़ का हर्जाना मांगा जा रहा है। जो वो गरीब व्यक्ति हैं वो कहां से पैसा लेकर के आएंगे, तमाम ऐसे सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन अब लव जिहाद को लेकर के जिस तरीके से योगी सरकार ने ऐलान किया है कि एक सख्त कानून बनाया जाएगा, जाहिर तौर पर जब सत्र में इस पर चर्चा होगी तो विशेष हंगामा होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि विपक्ष सीधे तौर पर एक ही सवाल खड़ा करेगा कि अगर इस तरीके के सख्त कानून बनेंगे तो जो निर्दोष होंगे उनको भी पुलिस कहीं ना कहीं फंसाएगी। तमाम ऐसे सवाल खड़े होंगे। लेकिन जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है योगी सरकार की तरफ से, और सरकार की पूरी मंशा है और सरकार पूरी तरीके से तैयार है कि लव जिहाद को लेकर के उत्तर प्रदेश में एक सख्त कानून बनाया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत मोहन, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो लव जिहाद को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। अब उत्तर प्रदेश में एक अलग से कानून इसके लिए बनाया जाएगा और ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राजस्थान में 1 नवंबर से प्रस्तावित गुर्जर आंदोलन के मद्देनजर अशोक गहलोत सरकार ने राज्य के 8 जिलों में रासुका लगा दी है। गृह विभाग ने इस बाबत शनिवार को अधिसूचना जारी की। अधिसूचना की तिथि से आगामी 3 महीने तक आदेश प्रभावी रहेगा। गृह विभाग के आदेश के बाद कोटा, बूंदी, झालावाड़,
करौली, धौलपुर, भरतपुर, टोंक समेत अन्य गुर्जर बाहुल्य जिलों की कलेक्टर्स की अतिरिक्त शक्तियां मिल गई हैं। सुरक्षा अधिनियम 1980 देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित एक कानून है। यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को किसी भी संदिग्ध नागरिक को हिरासत में लेने की शक्ति देता है। सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में उसके सामने बाधा खड़ी कर रहा है तो वह उसे हिरासत में लेने का आदेश दे सकती है। इस कानून का इस्तेमाल जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, राज्य सरकार अपने सीमित दायरे में भी कर सकती है। गहलोत सरकार ने 8 जिलों में रासुका लगाकर वार्ता में शामिल नहीं हो रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला गुट पर शिकंजा कस दिया है। राज्य सरकार बैंसला गुट को वार्ता के लिए लगातार बुला रही है, लेकिन बैंसला गुट वार्ता नहीं कर रहा। अब ऐसे में माना जा रहा है कि 1 नवंबर को यदि आंदोलन होता है तो सरकार बैंसला गुट के नेताओं को गिरफ्तार कर सकती है। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ जयपुर से हमारे संवाददाता संदीप अग्रवाल इस समय लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, बड़ा फैसला लिया गया है, राजस्थान सरकार की तरफ से 3 महीने के लिए रासुका लगा दी गई है। बिल्कुल पल्लवी, आप सही कह रहे हो। जिस प्रकार से लगातार गुर्जर महाआंदोलन को लेकर तैयारियां जोड़कर गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र गुर्जर समाज जो है वो लगातार बैठकें कर रहा है और यानी कि कल 1 नवंबर से लगातार जारी की गई जो प्रस्तावित आंदोलन था उसकी भी जगह तैयार करनी है गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों में। वहीं पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 8 जिलों में रासुका लगा दी गई है और जयपुर सहित करौली, बूंदी, भरतपुर सहित अन्य जिलों में कुल 8 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। सबसे बड़ी बात पल्लवी यहाँ पे ये आ रही है कि मुख्यमंत्री अशोक द्वारा जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो शिक्षा की समीक्षा में बैठक की थी उसमें तकरीबन 60 कंपनियां, इसमें पुलिस, एसटीएफ और रैपिड फॉर एक्शन सहित अन्य बीएसएफ और आरपीएफ, सीआरपीएफ के जवानों को बुलाया गया है, टुकड़ियां बुलाई गई है। पल्लवी, बिल्कुल, देखिए तमाम यहाँ पर तैयारियां राज्य सरकार कर रही है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए और बड़ा आंदोलन ना ये अख्तियार कर ले इसका रूप। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला वार्ता के लिए जा क्यों नहीं रहे हैं, जब उन्हें वार्ता के लिए बुलाया जा रहा है और शांतिपूर्वक इस समस्या का समाधान निकलने के आसार नजर आ रहे हैं, तो बैंसला फिर क्या चाहते हैं? देखिए पल्लवी, जिस प्रकार से मीडिया में जो रिपोर्ट्स आई हैं उन्होंने साफ कहा है, उनके अनुसार मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने उनको वार्ता के लिए बुलाया था और परसों यानी कि ये कहेंगे 28 तारीख को वो आ भी गए थे। जयपुर किरोड़ी बैंसला के सहित अन्य जो गुर्जर नेता थे वो आए भी थे, लेकिन उनकी बात नहीं हो पाई और जो मुख्यमंत्री श्री गहलोत द्वारा उनकी बैठक हुई थी लेकिन वो उस बैठक से सहमत नहीं थे। मुख्यमंत्री श्री गहलोत का कहना था कि आप अभी रोक दें, आंदोलन नहीं करें और उस जो आरक्षण की मांग को लेकर लगातार आंदोलन की तैयारी की जा रही है उसको रोककर हम आगे सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करेंगे और उससे हमारी जो सुरक्षा की बैठक है उनमें फैसला लिया जाएगा। लेकिन किरोड़ी बैंसला का साफ साफ कहना है कि हमको अब इंतजार नहीं करना, क्योंकि लगातार राज्य सरकार है झूठे आश्वासन देती आ रही है, ऐसे में हम आंदोलन करने ही करेंगे। जी पल्लवी, बिल्कुल, अब चूंकि रासुका लगा दी गई है तो क्या ऐसे में जो गुर्जर समाज है जो आंदोलन पर इस समय उतारू है वो अपनी रणनीति में बदलाव कर सकता है? संदीप, बिल्कुल, देखिए रासुका लगा दी गई है और रासुका की सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी कलेक्टर है, जिला कलेक्टर और जो भी संबंधित अधिकारी है उनको किसी भी संदिग्ध व्यक्ति पर जो कि कानून व्यवस्था के माहौल को खराब कर सकता है, जिसे संदिग्ध उसको हिरासत में लेकर उसे पूछताछ करने का अधिकार मिल गया है और शक्तियां जो अलग से मिल गई है। वहीं पे गुर्जर समाज की बात करें, शायद रासुका लगाने के बाद गुर्जर समाज कहीं ना कहीं अपना मन बदल सकता है या वार्ता के लिए दोबारा जा सकता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास। और गृह विभाग लगातार अपडेट ले रहा है, गृह विभाग से बात करने की कोशिश भी कर सकते हैं गुर्जर समाज के जो नेता है, लेकिन अभी तक ये साफ हो चुका है कि कल जो प्रस्तावित आंदोलन है वो होकर रहेगा। अब देखने वाली बात यह होगी पल्लवी कि आने वाले समय में गुर्जर समाज कितना आंदोलन कर पाता है, क्या राजस्थान सरकार जो है उस आंदोलन को रोक पाएगी या नहीं। पल्लवी, ठीक है, राज्य सरकार की तरफ से जो कुछ भी सुविधाएं दी गई थी गुर्जर समाज को, क्या वो सुविधाएं उन तक पहुंच नहीं पा रही हैं? संदीप, जो कुछ भी वादे उनको लेकर किए गए थे, सरकार ने जो कुछ भी वादे किए थे समाज से, क्या वो वादे अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं? क्या राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल पल्लवी, सही कह रहे हो कि जिस प्रकार से किरोड़ी बैंसला ने मीडिया ब्रीफिंग की थी हिंडौन सिटी अपने निवास स्थान पर, कल उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग की, उन्होंने साफ कर दिया था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लगातार पिछले कई सालों से हम गुर्जर समाज जो है आरक्षण की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार जो राशन सरकार है वो लगातार झूठे आश्वासन दे रही है, लेकिन कोई भी वादा जो है वो पूरा नहीं कर पा रही है। आज भी हम इसलिए मजबूर हो रहे हैं आंदोलन को लेकर, क्योंकि जो छोटे मोटे वादे भी किए थे, आरक्षण देना दूर की बात, छोटे मोटे वादे किए गए थे वो भी राज्य सरकार भूलती नजर आ रही है, क्योंकि राज्य सरकार अब अति उत्साहित हो चुकी है और समाज विशेष का ध्यान रखकर केवल समाज विशेष वोट बैंक की राजनीति कर रही है और समाज विशेष का ध्यान रखकर अन्य को साइड में कर रही है। ऐसे में गुर्जर समाज जो है वो एकजुट हो चुका है और 1 नवंबर से आंदोलन शुरू करेगा अपने हित के लिए। पल्लवी,
देखिए, ये कई सालों से हम देखते आ रहे हैं संदीप, इस तरह की तस्वीरें कि कुछ इसी समय में अगर गुर्जर समाज जो है पटरियों पर अपना डेरा जमा लेते हैं और इस तरह के आंदोलन करने पर उतारू हो जाते हैं। कई बार ये आंदोलन हिंसक भी हो चुका है। ऐसे में सरकारों को भी चाहिए कि समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी निकाला जाए। आखिर क्यों गहलोत सरकार इतनी देर कर रही है? और सबसे बड़ी बात यह है कि ना सिर्फ गहलोत सरकार, वसुंधरा सरकार में भी इस तरह के आंदोलन होते आए हैं, तो आखिर गुर्जर समाज की मांगों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? या फिर मैं ये भी जानना चाहूंगी कि समाज जो मांग कर रहा है वो जायज नहीं है क्या? बिल्कुल पल्लवी, आप सही कह रहे हो कि लगातार आंदोलन पहले भी हुए हैं। वसुंधरा सरकार थी उस समय भी आंदोलन होते हैं गुर्जर समाज के, और आज कांग्रेस सरकार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, पद ले चुके हैं। आज लगातार वो मांग वही की वही जारी है, वही आंदोलन को उतारू हो रहे हैं। ऐसे में साफ हो जाता है पल्लवी ये कि कहीं ना कहीं सरकारें जो हैं गुर्जर समाज की जो मांगे हैं उनको अनदेखा कर रही है, अनसुना कर रही है, या यूं कहें इसको कि या करना नहीं चाहती। क्योंकि लगातार जो मांग की जा रही है, करोड़ी लाल जो फैसला है, गुर्जर नेता है, समाज के अध्यक्ष है, उनका साफ साफ लगातार यही आरोप है सरकारों पर, जो भी आर्थिक आई है सरकारें, कि सरकार हमारी बात को ध्यान नहीं देती और हमारी हित को लेकर जो हम हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें दखल डालती है। किंतु सरकार को सोचना चाहिए। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये भी कहा था कल परसों कि गुर्जर समाज अपनी अनदेखी नहीं करे, गुर्जर समाज की कोई अनदेखी नहीं की जा रही, आंदोलन को उतारू नहीं होवे, मुझे कुछ समय देवे, मैं आपके हितों के लिए लेकर सोचकर आगे बढ़ूंगा और जो बैठकें होंगी उसमें ही फैसला लिया जाएगा। पल्लवी। संदीप, आखिरी सवाल है, देखिए जिस तरह से 1 नवंबर को प्रस्तावित है ये पूरा आंदोलन, तो ऐसे में ऐसे कौन से जिले हैं जो सर्वाधिक संवेदनशील है और क्या वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था इस समय लगाई गई है? देखिए पल्लवी, मैंने पहले ही ब्रीफ कर दिया था कि करीब 60 कंपनियां हैं जो आर्मी से बिलोंग करती हैं, या यूं कहें कि एसटीएफ, आरटीएफ और बीएसएफ, सीआरपीएफ, आर्मी, इंटेलिजेंसी सभी को लगा दिया गया। यहाँ तक कि 30 ऐसे एजेंडे हैं, 30 सब इंस्पेक्टर लगा दिए हैं। डिप्टी की रैंक के जो अधिकारी है उनको भी लगाया गया है। और जो सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सरकार पूरी 7-4 सुरक्षा कर रखी है, क्योंकि कल एक मतदान भी होना है। नगर निगम जो जोधपुर, कोटा और जयपुर नगर निगम चुनाव प्रस्तावित है पहले से तो गुर्जर समाज का आंदोलन, तो ऐसे में अब सरकार को भी सख्ती बरतनी ही होगी और सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी करना ही होगा। शुक्रिया संदीप अग्रवाल, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो 1 नवंबर को गुर्जर आंदोलन प्रस्तावित है और इसके लिए सरकार ने पहले ही तैयारी कर ली है और 3 जिलों में रासुका लगा दिया गया है। देखने वाली बात यह रहेगी कि कल का दिन राजस्थान में कैसा रहने वाला है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।